Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. Friend, like in this session, we will discuss about the latest activities of the NEET PG counseling. So the latest of the latest foremost is कि like फिलहाल अभी MCC की काउंसलिंग में थोड़ा सा रिशेड्यूल हुआ है और जो डेट्स थी फर्स्ट राउंड की थोड़ी सी शफल हुई है ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज़ विच इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. So because Sunday is going to be a closed day for the pan India. So Sunday को गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लोज रहेंगे एंड संडे वाज द लास्ट डे फॉर द लाइक चॉइस लॉकिंग ऑफ द स्टूडेंट. तो थोड़ा सा रिशेड्यूल हो गया है. यहाँ पे आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिस भी चेक कर सकते हो. सो द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नाउ 23rd of March एंड द चॉइस लॉकिंग लास्ट डेट इज 24th of March टिल 11:05 लाइक टिल मिडनाइट आपका चॉइस लॉगिंग होती रहेगी. एंड रिजल्ट जो पहले 25th of March को आ रहा था अलॉटमेंट लेटर, अब द स्टूडेंट कैन विल बी एबल टू डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द एमसीसी वेबसाइट ऑन 27th of March. तो थोड़ा सा 2 दिन का रिशफल हुआ है, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए फेवर में ये चीज़ें बिकॉज वेबसाइट डाउन भी चल रही थी. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर फेसिंग द प्रॉब्लम वाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन पेमेंट्स एंड ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक. तो यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल गया है इन चीज़ों को रीसेट करने के लिए, चॉइसेस को देखने के लिए. पेमेंट के लिए काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी एमसीसी में. दैट वाज ओनली ड्यू टू द लाइक मेजर ट्रैफिक विच हैज़ कम टू द एमसीसी बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेबसाइट को खोल रहे हैं, उसको सही तरह से लॉग आउट नहीं कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम आ रही है, बट ये प्रॉब्लम आपकी आसानी से रिजॉल्व हो जाती है. 5 से 6 घंटे से 8 घंटे तक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है. स्टिल यू आर फाइंडिंग द डिफिकल्टीज, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द टीम ऑफ एमसीसी. कॉन्टैक्ट एस में जाके आप उनको मेल भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो. दे आर वेरी कोऑपरेटिव, आपको चीज़ों में वो हेल्प कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा चेंज आया है एमसीसी के अंदर. तो 2 additional days हैव बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर द राउंड नंबर फर्स्ट. आप अलॉटमेंट लेटर 27 को डाउनलोड कर देंगे. उसके बाद जो आप लोग की ज्वाइनिंग की डेट थी उसके लिए अभी फ़िलहाल चीज़ें पोस्टपोन्ड है, उसके लिए टिल फर्दर ऑर्डर तक हमको चीज़ों के लिए वेट करना है. तो ये हमारा सेंट्रल लेवल की जो काउंसलिंग चल रही थी फॉर द ऑल इंडिया कोटा एंड फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उस पर थोड़ा सा रिशेड्यूल हुआ है अभी लेटेस्ट में, आज ही ये रिशेड्यूल हुआ है. एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अभी डिफरेंट स्टेट काउंसलिंग क्या चल रही है, तो मेजर जो स्टेट्स हैं इंडिया के उनके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं. तो हम देखते हैं नीट पीजी 2020 एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट. तो कहाँ कहाँ के एप्लीकेशन एक्टिव हैं इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, स्टूडेंट को एक आइडिया मिल जाए. तो तमिलनाडु का आपका आ चुका था एंड तमिलनाडु का फर्स्ट राउंड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड 20th को. तो तमिलनाडु वाज अ क्लोज स्टेट फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. केरला इस बार ओपन स्टेट की तरह आया था. फर्स्ट राउंड की डेट आपकी 20th of March को फिनिश हो चुकी है केरला का. तो केरला का भी आपका फर्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेशन जा चुके हैं. मध्य प्रदेश की एप्लीकेशन अभी भी ऑन है. ओपन स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए स्टेट ओपन रहेगा इन द राउंड नंबर थर्ड. रजिस्ट्रेशन अभी फर्स्ट राउंड से ही कराने हैं. एंड गवर्नमेंट स्टेट कोटा के लिए अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इन द एमपी. रजिस्ट्रेशन आपके 16 से स्टार्ट हुए थे एमपी में और आपका रजिस्ट्रेशन 25 तक आपका चलेगा एमपी का. मेरिट लिस्ट आपकी 26 को आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टेट में आपकी क्या रैंक आ रही है और अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर हैं तो कैटेगरी रैंक आपकी क्या आ रही है. पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज आपकी 24th को आना है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीट मैट्रिक्स क्या है, जिसको देख सीट मैट्रिक्स को देख के और अपनी मेरिट लिस्ट को देख के फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन कर सकते हो. और आपका जो चॉइस फिलिंग एक्टिविटी है वो आपकी 27 से स्टार्ट हो जाएगी और 38 तक आपकी चलेगी एमपी में. तो इस तरह से आपका एमपी का शेड्यूल चल रहा है. एमपी का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा. आप एडुएसएस की वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो. सारे अपडेट्स यहाँ जहाँ के आते जा रहे हैं यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे. उड़ीसा का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका था. इट इज़ अ क्लोज स्टेट फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. हाईटेक यहाँ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है. 9th से स्टार्ट हुआ था आपका, 18 को फिनिश हो गया था. अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड चल रहा है उड़ीसा के अंदर. सो उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड आपका चल रहा है उड़ीसा में. एंड उड़ीसा के बाद अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का भी एप्लीकेशन फिनिश हो चुका है राउंड नंबर फर्स्ट के लिए. एंड चॉइस फिलिंग एक्टिविटी भी आपकी छत्तीसगढ़ की जा चुकी है. छत्तीसगढ़ आपका इस बार ओपन स्टेट था नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. तो किसी को लाइक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए, स्पेशली अगर अपर नॉन क्लिनिकल चाहिए तो लो फीस का एक ऑप्शन अच्छा था आपका छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज. आप राउंड नंबर 2 में छत्तीसगढ़ के लिए ट्राई कर सकते हो. पंजाब का भी एप्लीकेशन फर्स्ट राउंड के लिए कंप्लीट हो चुका है. एंड महाराष्ट्र का भी एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट राउंड के लिए कंप्लीट हो चुका है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिनिश हो चुका है यहाँ पे. एंड अभी आपका
पब्लिकेशन ऑफ कॉमन स्टेट मेरिट लिस्ट पीजी एमडीएस 24th एंड चॉइस फिलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। चॉइस फिलिंग एक्टिविटी आपकी नीट पीजी एमडीएमएस प्रोग्राम के लिए 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। सो चॉइस फिलिंग एक्ट और ये आपकी 30th तक चलेगी, तो अच्छा खासा टाइम है चॉइस फिलिंग के लिए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप स्टूडेंट दोज हु बिलोंग टू द लाइक महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की काउंसलिंग कर रहे हैं, बिकॉज महाराष्ट्र में एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग करनी है एंड दिस चॉइस फिलिंग इज गोना ट्रैवल टिल लास्ट, फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए एंड इवन फॉर द फोर्थ राउंड विच इज़ नोन एज द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक ही चॉइस फिलिंग चलती है। तो अगर आपकी थोड़ी सी रैंक ज़्यादा है और आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो, यू डोंट वांट टू मिस द सीट, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइसेस को जाके डाल सकते हो यहाँ पे, बिकॉज इन द राउंड नंबर 2 एंड 3 यू विल बी नॉट गेटिंग चांस टू एडिट योर ऑप्शंस। तो आपके 24 से चॉइस फिलिंग महाराष्ट्र की स्टार्ट हो जाएगी फॉर द एमडीएमएस, और एमडीएस की चॉइस फिलिंग आपकी 26 से स्टार्ट हो जाएगी, टिल 30 तक चलेगी। और 4th को आप लोग फाइनली अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देख पाओगे। इसके बाद हम गुजरात पे आ जाते हैं। तो गुजरात का भी फर्स्ट राउंड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 11 से स्टार्ट हुए थे और 16 तक हुए थे। तो गुजरात का भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहा है। तो वी कैन सी दैट लॉट ऑफ द स्टेट्स हैव ऑलरेडी लाइक इशूड देयर एप्लीकेशन फॉर्म, और काफ़ी स्टेट का एप्लीकेशन फिनिश भी हो चुका है। पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेशन आपका यहाँ पे 26 फेब को ही आ गया था। इस साल का पहला एप्लीकेशन था ये, जो कि 6 मार्च को ख़त्म हो गया था। फिलहाल जिन बच्चों ने पौंडीचेरी में अपडेट करा के रखा है, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा के रखा है एंड 3000 का पेमेंट कर दिया है, यू हैव टू वेट टिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ पौंडीचेरी बाय द सिंटेक पौंडीचेरी। और अब यहाँ पे आप लोग को फर्दर 2 लाख रुपीज़ का अपना सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने के बाद देन यू हैव टू गो फॉर द चॉइस फिलिंग एज अ फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो ये पौंडीचेरी का अपडेट है अभी। एंड पौंडीचेरी के बाद अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल, इस वेस्ट बंगाल का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था 19 मार्च से। एंड यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन 28 से स्टार्ट हो चुका था एंड 23 तक आपका यहाँ पे एप्लीकेशन चलेगा। सो टिल मंडे मिडनाइट अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो यहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हैं। फॉर द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, केपीसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता जादवपुर इज़ अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर द क्लिनिकल सब्जेक्ट एंड इज़ हैविंग अ लो फीस स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट द वन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ इनरोल्ड। तो यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट को फिजिकली आना है इन द वेस्ट बंगाल इन कोलकाता फॉर द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 25 से लेकर 27 तक ये चलेगा। तो अभी फ़िलहाल कंट्री में जो चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी लोग ट्रैवलिंग को अवॉइड कर रहे हैं। सो ऐसे स्टेट्स स्टूडेंट देख रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा हो सब कुछ, तो डीम पे इसी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक है अभी तक। तो ये आपका हमने देखा कि वेस्ट बंगाल का भी एप्लीकेशन चल रहा है, और अभी फ़िलहाल आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है 27 तक। जिन बच्चों का सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका आगे उनका वो चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे। सो अगर हम इसके बाद देखते हैं वेस्ट बंगाल का पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा, व्हाट आर द लाइक लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश का एज अ ओपन स्टेट आया था फॉर एमएमयू सोलन, महर्षि मंगलेश्वर मेडिकल कॉलेज सोलन के लिए। एंड इसका फर्स्ट राउंड का एप्लीकेशन फिनिश हो चुका है। फिजिकल यहाँ पे काउंसलिंग होती है, तो जो बच्चों का सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँच चुका है बाय कुरियर, आप लोग के पास इन्विटेशन आ जाएगा ऑन योर फोन एंड ऑन योर ईमेल जो आपने वहाँ पे मेंशन किया है। देन यू हैव टू गो देयर टू शिमला इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज फॉर द फिजिकल काउंसलिंग एक्टिविटी। और हायर रैंक्स पे यहाँ पे अच्छे सब्जेक्ट्स मिलने की काफ़ी चांसेस रहेंगी। हिमाचल प्रदेश काफ़ी अच्छा स्टेट है हाई रैंकर्स के लिए। एंड जम्मू कश्मीर का अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर ने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया था। ऑल इंडिया कोटा पे नहीं आता है, सेपरेट स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का 22 तक था आपका रजिस्ट्रेशन, 22 तक होगा आपका। और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग भी जो स्टूडेंट को करनी है दैट इज़ द लास्ट डेट बाय 22। तो टुमारो इज़ द लास्ट डेट आपका जम्मू कश्मीर में। एंड नाउ कम्स योर उत्तर प्रदेश, द मोस्ट डिमांडेड स्टेट जो फॉर द हाई रैंकर्स। डीम के बाद सबसे ज़्यादा सीट एज अ ओपन प्राइवेट स्टेट रखने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है काउंसलिंग का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के विल स्टार्ट फ्रॉम 23 मार्च टू 30 मार्च
तो काफ़ी अच्छा टाइम है, फ्रॉम मंडे टू नेक्स्ट मंडे तक आपका चलेगा उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन। और दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in। इस पे आप लॉगिन करके यूपी इस उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड उत्तर प्रदेश में एक अच्छी बात यह है कि आपका 30th तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता था यूपी का, वो इस बार से बंद कर दिया गया है। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट का आप लोग 2 लाख रुपए का डीडी देते थे फॉर द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, नाउ यू कैन पे दिस ऑनलाइन सिक्योरिटी पेमेंट। यू कैन सी ओयर इस ऑनलाइन सिक्योरिटी पेमेंट राइट नाउ। तो आप लोग को अभी डीडी बना के फिजिकली नहीं जाना है, तो काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए कि आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन सिक्योरिटी पेमेंट कर सकते हैं। Registration amount is 3,000 rupees and the security charges for the UP is as follows. For the government college is 30,000, for the private MDMS course is 2 lakh rupees, and for the private MDS is 1 lakh rupees. So at the time of counseling, the student, those who are going for the private, those who have to pay 2 lakh plus 3,000 is equal to 2 lakh 3,000 in UP। तो काफ़ी अच्छा स्टेट है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं यूपी के अंदर। और हाई रैंकर्स स्पेशली द स्टूडेंट दोज हु आर सिटिंग अबव 30K, 30K, 35K, 40K, 50K, 60K and so on, 70K, 75K, you can get the seat in UP. Last year we have allotted up to like 74,000 rank in UP as a general medicine through a normal counseling activity। इस बार यूपी अपने हॉस्टल एडिशनल जो हॉस्टल के चार्जेस हैं और सिक्योरिटी के अमाउंट हैं वो भी काफ़ी रिमूव होने की चांसेस हैं। फीस फ़िलहाल अभी तक ऑफिशियली अपडेट नहीं करी गई है, तो विद इन लाइक 3-4 days और मैक्सिमम इन अ वीक वी कैन सी द फीसेस ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन दिस ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको फीसेस मिल जाएंगी। और इसकी दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है updgme.in, वहाँ पे आपको इसके अपडेट दिख जाएंगे। फर्स्ट राउंड में भी यूपी में रजिस्ट्रेशन होगा और सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये अच्छी बात है, अगर जो बच्चे सेकंड राउंड में डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन सेकंड राउंड। सेकंड राउंड आपके होंगे आपके 16 अप्रैल से, यूपी के 16 अप्रैल टू 28 अप्रैल। सो यूपी का एप्लीकेशन आ चुका है। is a open state for the private medical college counseling for all the students of India and the foreign graduate also। एंड द लास्ट स्टेट इज़ राजस्थान। राजस्थान के भी फ़िलहाल अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। राजस्थान इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट open state for private medical college counseling। The official website of Rajasthan is rajpreppg2020.com। This is the official website। 18 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, 26 तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। सो राजस्थान में भी काफ़ी अच्छे ब्रांड नेम्स हैं लाइक MGM मेडिकल कॉलेज इन जयपुर एंड गीतांजलि मेडिकल कॉलेज इन उदयपुर। ये सब काफ़ी अच्छे नाम हैं यहाँ पे, निम्स मेडिकल कॉलेज। सो द पीपल्स कैन ऑल्सो हैव अ लुक इन राजस्थान। द ट्यूशन फीस अभी तक तो लेटेस्ट रिलीज नहीं है, लास्ट ईयर की ट्यूशन फीस को देखते हैं। सो समथिंग अराउंड 30 lakh, 35 lakh एंड 40 lakh विल बी अ ट्यूशन फीसेज इन राजस्थान for the different clinical programs। Online registration from 18 to 26 or deposition of the counseling fees 18 to 26, verification of disability centers, verification of status of NRI, verification allotment and joining with the seniors। So these are all the open states my dear friends। आप देख रहे हो कि मैक्सिमम स्टेट के यहाँ पे हमारे नोटिस आ चुके हैं। कर्नाटक का अभी तक नहीं आया है, सो होपफुली जल्दी कर्नाटक का भी आ जाएगा यहाँ पे, और आप लोग कर्नाटक का भी देख पाओगे कि कर्नाटक का क्या शेड्यूल है। सो दिस आर ऑल द अपडेट ऑफ द नीट PG काउंसलिंग। सो इन द केस ऑफ MCC काउंसलिंग फ्रेंड्स, फ़िलहाल थोड़ा सा रिशेड्यूल हुआ है, सर्वर थोड़ा सा साउंड चल रहा है, तो आप लोग जो नॉन पीक आवर्स हैं उस पर ट्राई करें। आपको आसानी से अपनी चॉइस फिलिंग को पहले से कंप्लीट कर लें। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो चल रहा है कि हाउ टू सेट माय चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग का एक हायरार्की वाइज अलॉटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 1 to 100 एक स्टूडेंट ने अपने ऑप्शन डाल के रखे हैं, बट ऑप्शन नंबर 9 वाले ही कॉलेज उसके स्कोर के ऊपर अवेलेबल है, तो 9 वाला पे ही अलॉटमेंट हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉलेज आप पहले लेना चाहते हो उसको आप टॉप पे रखो। रीज़न कैन बी डिफरेंट